नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पकड़ा गया 3 महिलाओं को मारने वाला भीमताल का आदमखोर बाघ, गाय का शिकार कर फंदे में फंसा, रात भर चला ऑपरेशन। भीमताल का आदमखोर बाघ पकड़ लिया गया है। युद्ध स्तर पर चले कैच टाइगर ऑपरेशन को सोमवार रात सफलता मिली। वन विभाग की टीम को पता चला कि बाघ ने गाय को मारा है। इसके बाद वन विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंची। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम के जाल में फंस गया और उसे ट्रैंक्विलाइज करके पकड़ लिया गया। बाघ को पकड़ने का ऑपरेशन रात भर चला। वन विभाग की टीम ने टाइगर के ब्लड, स्वैब और बालों के सैंपल के लिए जिसका मिलान मारी गई महिलाओं के सैंपल से करवाया गया ताकि पता चल सके कि यह वही आदमखोर बाघ है। दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में अखाड़े के पदाधिकारियों को नहीं मिला निमंत्रण। जूना अखाड़े में जल्द जताएंगे मोहन भागवत का आभार। कनकल स्थित हरिहर आश्रम में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में विभिन्न अखाड़ों के पदाधिकारियों को निमंत्रण नहीं दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के पहुंचने के दौरान भी कार्यक्रम में मंच पर अखाड़े के संत नजर नहीं आए। अब संतों का कहना है कि वो संघ प्रमुख मोहन भागवत को अलग से आमंत्रित करके उनका आभार प्रकट करेंगे। उत्तराखंड के 2 युवाओं में प्राचीन पैदल मार्ग को लेकर जुनून। 215 किलोमीटर साइकिल चलाकर पहुंचे क्रौंच पर्वत। उत्तराखंड के 2 युवा अपने कामकाज में से समय निकालकर राज्य के प्राचीन पैदल मार्गों की खोज में निकले हैं। सोहन सिंह रावत और हरीश खंडवाल अपनी इसी यात्रा के क्रम में देहरादून से साइकिल द्वारा रुद्रप्रयाग जिले में स्थित क्रौंच पर्वत पर कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंचे। दोनों युवाओं का कहना है कि उत्तराखंड सरकार को चारधाम के प्राचीन पैदल मार्गों को विकसित करना चाहिए। इससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। देहरादून में क्रिसमस पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ा। खुद सड़क पर उतरकर पुलिस ने कप्तान ने संभाली कमान। देहरादून में पुलिस ने भले क्रिसमस डे को लेकर रूट प्लान जारी किया हो, लेकिन पर्यटकों का हुजूम ऐसा उमड़ पड़ा कि तमाम व्यवस्था नाकामी साबित हुई। ऐसे में यातायात का दबाव बढ़ने पर एसएसपी अजय सिंह ने खुद कमान संभाली। इसके अलावा एसएसपी कार्यालय से भी फोर्स को सड़कों पर उतारा गया। 10 रुपए टिप देने पर पहले तू मैं फिर चली गोली। 8 आरोपी गिरफ्तार। मसूरी में 3 मोबाइल चोर भी अरेस्ट। देहरादून में शराब फिर टिप देने को लेकर उपजे विवाद में गोलियां चलाई गई। अब पूरे मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 3 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक युवक के पैर पर गोली लगी तो दूसरे के सिर पर चोट लगी है। वहीं मसूरी में पर्यटकों के मोबाइल पर हाथ साफ करने वाले 3 शातिर को पुलिस ने दबोचा है। 2 दिवसीय मां अनुसुईया देवी मेले का शुभारंभ। दरबार पहुंची देवियों डोलियों, भक्तिमय हुआ माहौल। मां अनुसुईया देवी को 2 दिवसीय मेला शुरू हो गया है। इस मंदिर में संपूर्ण भारत से हर वर्ष निसंतान दंपत्ति पहुंचते हैं। ये दंपत्ति संतान कामना को लेकर मां से आशीर्वाद की कामना करते हैं। बागेश्वर में निकली भव्य अक्षत कलश यात्रा। जय श्री राम के जयकारों से गूंजी बागनाथ नगरी। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन आगामी 22 जनवरी 2024 को होगा, जिसे लेकर अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में बागेश्वर में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने भव्य कलश यात्रा निकाली। इस दौरान भगवान श्री राम, माता सीता समेत लक्ष्मण और हनुमान जी की भव्य छवि के साथ जय श्री राम के शंखनाद से बाबा बागनाथ की नगरी भक्तिमय हो गई। वहीं हरिद्वार में वेब के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष हमेशा होता आया है। कभी कभी सृजन के लिए यह आवश्यक भी होता है। उत्तराखंड में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को किया गया याद। सीएम धामी ने मूर्ति का किया अनावरण। कल पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती मनाई जा रही थी। उत्तराखंड में भी उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर सीएम धाम ने गाजीपुर अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि देकर उनके योगदान को याद किया। उत्तराखंड खेल महाकुंभ। देहरादून में हुई बास्केटबॉल प्रतियोगिता। देखने को मिले रोमांचक मुकाबले। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ चल रहा है। खेल महाकुंभ में 17 विधाओं में प्रतियोगिताएं हो रही हैं। देहरादून में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार, बागेश्वर, देहरादून और उधम सिंह नगर के बीच रोमांचक मैच हुए। पर्यटकों से पैक हुआ नैनीताल। क्रिसमस पर सरोवर नगरी पहुंचे 15,000 टूरिस्ट। जाम ने बढ़ाई परेशानी। नैनीताल पर्यटकों की आमद से गुलजार हो रहा है। अब तक हजारों पर्यटक नैनीताल पहुंच चुके हैं। नैनीताल घूमने पहुंचे पर्यटक नैनी झील में जमकर नौकायन का लुत्फ उठाते रहे। वहीं उन्हें जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। उत्तराखंड में क्रिसमस की धूम। रंग बिरंगी लाइट से जगमग हुए चर्च। सेंटा क्लॉज ने दिया सरप्राइज। उत्तराखंड में क्रिसमस की धूम। प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों में चर्चों में विशेष सजावट की गई। रंग बिरंगी लाइटें, फूलों, गुब्बारों, स्टार आदि से चर्चों को भव्य रूप दिया गया। सेंटा क्लॉज चर्च में आने वाले लोगों के साथ बच्चों को टॉफी, चॉकलेट, उपहार आदि बांट रहे।
कपकोट में 1.5 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने पहुंचाया हवालात। उत्तराखंड में नशा तस्करी के काले धंधे पर लगाम लगाना मुश्किल होता जा रहा है, इसकी तस्दीक आंकड़े कर रहे हैं। आए दिन कहीं ना कहीं तस्कर गिरफ्तार हो रहे हैं। ताजा मामला कपकोट क्षेत्र का है, जहां करीब 1.5 किलो चरस के साथ 2 तस्कर पुलिस के हाथ लगे हैं, जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश कर अल्मोड़ा जेल भेज दिया है। उत्तराखंड एसटीएफ ने गुजरात से दबोचा साइबर ठग, 17 राज्यों में था वांटेड, देश भर में दर्ज हैं 102 शिकायतें। उत्तराखंड एसटीएफ ने 17 राज्यों में वांछित शातिर साइबर ठग को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। ठग पर देश भर में 102 शिकायतें दर्ज हैं। जानकारी में अभी तक 15 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की बातें सामने आई हैं। पहाड़ से मंदाकिनी नदी में गिरी मैक्स, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था ड्राइवर, शिक्षक ने बचाई जान। अगस्त्यमुनि पठाली धार मार्ग पर गंगा नहर के पास पैराफिट को तोड़ते हुए एक मैक्स सीधे मंदाकिनी नदी में जा गिरी। गाड़ी गिरने की जोरदार आवाज आने पर जवाहर नगर मोहल्ले में रहने वाले शिक्षक सीधे नदी की तरफ दौड़ पड़े, जहां उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर घायल मैक्स ड्राइवर को किसी तरह बाहर निकाला। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर मैक्स ड्राइवर का इलाज चल रहा है। बिखर गए सपने, बेटे को तिरंगे में लिपटा देख बेहोश हुई मां, सदमे में बहने, पंचतत्व में विलीन हुआ शहीद। जम्मू कश्मीर के राजौरी आतंकी हमले में शहीद जवान गौतम कुमार को नम आंखों से विदाई दी गई। शहीद गौतम को उनके बड़े भाई राहुल ने मुखाग्नि दी। शहीद जवान गौतम को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं कोटद्वार विधायक रितु खंडूड़ी और पौड़ी डीएम आशीष चौहान समेत तमाम लोगों ने शहीद गौतम कुमार को श्रद्धांजलि दी। 26 दिसंबर को टिहरी दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, जोरों पर रोड शो की तैयारियां, प्रशासन ने भी कसी कमर। आज सीएम धामी टिहरी पहुंचेंगे। टिहरी में सीएम धामी रोड शो करेंगे। इस दौरान पुष्प वर्षा से सीएम धामी का स्वागत किया जाएगा। सीएम धामी के टिहरी दौरे को देखते हुए रूट भी डाइवर्ट किया गया है, जिसके चलते बाहर से आने वाले वाहन चंबा चौक से ओल्ड टिहरी रोड की तरफ डाइवर्ट किए जाएंगे। पिथौरागढ़ के जवान पंकज कन्याल का जम्मू हादसे में निधन, परिजन 4 दिन से कर रहे शव का इंतजार। भारतीय सेना की 432 इंडिपेंडेंट इंजीनियर स्क्वाड्रन में सेवारत सैनिक पंकज कन्याल जम्मू में ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार हो गए, जिससे उनका निधन हो गया। शाम उनका पार्थिव शरीर उनके गृह जनपद पिथौरागढ़ स्थित उनके आवास पर पवन विहार कॉलोनी बिण पहुंचेगा। पंकज की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। पंकज अपने पीछे पत्नी और 6 माह के बच्चे को पीछे छोड़ गए हैं। मंगलवार को मुवनी में सैनिक सम्मान के साथ पंकज का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारी पर हमले की कोशिश, हमलावरों ने ताने गन, ऐसे बची जान। धननगरी हरिद्वार के जाने माने ट्रैवलर्स कारोबारी पर देर रात अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की कोशिश की। घटना के बाद कारोबारी दहशत में है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पहले भी कारोबारी को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। पुलिस ने कारोबारी को सुरक्षा भी मुहैया करवाई है। अंकिता हत्याकांड को लेकर हमलावर हुआ विपक्ष, यमकेश्वर विधायक पर की कार्रवाई की मांग। सीएम धामी का भी मांगा इस्तीफा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से विपक्ष हमलावर हो गया है। कोटद्वार कोर्ट में जेसीबी ड्राइवर की गवाही के बाद कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट समेत एसडीएम पर सबूत मिटाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल सवार को कुचला, मृतक की नहीं हो पाई शिनाख्त। उत्तराखंड में रुड़की के पास पिरान कलिया थाना क्षेत्र में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ साइकिल सवार व्यक्ति को डंपर ने कुचल लिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हालांकि अभी मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल हॉस्पिटल रुड़की की मोर्चरी में रखवा दिया है। शहीद बीरेंद्र सिंह पंचतत्व में विलीन, 5 साल की बेटी श्रद्धांजलि देने पहुंची तो लोगों की छलकी आंखें। आतंकी हमले में शहीद जवान बीरेंद्र सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। गमगीन माहौल के बीच लोगों की उस वक्त आंखें छलक गई जब 5 साल की बेटी अपने पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंची। जौनपुरा नारायण बरगढ़ चमोली के लाल शहीद वीरेंद्र सिंह अमर रही किनारों से गूंज उठा। वहीं जवान वीरेंद्र सिंह अपने पीछे पत्नी और 2 बेटियों के साथ माता पिता को छोड़ गए। सरोवर नगरी में है नॉर्थ एशिया का पहला मेथोडिस्ट चर्च। 1858 में विलियम बटलर ने की थी स्थापना। नैनीताल के सबसे पुराने मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस पर लोगों ने प्रार्थना की। नैनीताल शहर में कई जगह पर चर्च और चैपल मौजूद है। अपने ऐतिहासिक महत्व के चलते नैनीताल के चर्च लोगों की आस्था और पर्यटन का मुख्य केंद्र बन रहे हैं। नए साल पर यूसीसी कमेटी सरकार को सौंपेगी ड्राफ्ट। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, हरिद्वार में बोले सीएम धामी। सीएम धामी ने कल हरिद्वार में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयान दिया। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी कमेटी अपने कार्य
पूरा कर लिया है। नए साल पर जल्दी कमेटी यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।